माफिया अजय हाजरा द्वारा गोविंदपुर अंचल में सरकारी जमीन पर कब्जा और अशोक महतो कांग्रेस छोड़ आपका दामन। अजय हाजरा और उसके सिंडिकेट लोग जो है गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत बड़वड़ा थाना के क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम गैरेज के बगल में सरकारी जमीन जो 1 एकड़ से भी ज़्यादा पड़ती है, जो गैरवाद खाते की, उसको कब्जा कर रहा है। ये भूमि माफिया का ये काम है, सरकारी जमीन को कब्जा करना, उस पर सड़क निकालना और पीछे तब जमीन को लोग जब मांग कीमत बेचना। ये लोग का ये धंधा बना हुआ है। हमने यही आवेदन डीसी को दिया और एसडीओ को दिया। एसडीओ ने तुरंत उस पर आवेदन पर लिखा है सीओ गोविंदपुर को 24 घंटे के अंदर में इसको जांच प्रतिवेदन जो सबमिट करें। कांग्रेस का एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष के पास 3 पद हैं, टुंडी के अध्यक्ष के पास 2 पद हैं। तो ये सब नियम से भटक कर कार्य करने का इनका पूरा जो है प्रचलन है इनमें। इसलिए हमको ये पार्टी एकदम पसंद नहीं आई। लोग अगर देश में इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो ये हमें भी नहीं ये पसंद आया। और मैं पहले से इच्छुक था ये आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का। मैं फिर आया, यहाँ आके मिला इनसे, प्रदेश अध्यक्ष से। प्रदेश अध्यक्ष ने हमें आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया। सीओ आजाद हुसैन अंसारी के अंचल अधिकारी अंचल कार्यालय में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उनसे आश्वासन देते, कोई कार्रवाई नहीं करते। कई बार डीसी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए, सब जगह एसडीएम के यहाँ भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कोई नहीं सर अभी तक। उसी का ये आज 6ठा बार 7वां डेट है। प्रखंड के काशीटाड़ मौजा 93 खाता नंबर 168 और 1 एकड़ जमीन जो है, जो गैरवाद खाते की है, भू माफिया अजय हाजरा उस जमीन को कब्जा कर रहा है। हमने सीओ को दूरभाष पर उनको सूचना दिया कि भू माफिया अजय हाजरा और उसके सिंडिकेट लोग जो है गोविंदपुर प्रखंड के अंतर्गत बड़वड़ा थाना के क्षेत्र में महिंद्रा एंड महिंद्रा शोरूम गैरेज के बगल में सरकारी जमीन जो 1 एकड़ से भी ज़्यादा पड़ती है, जो गैरवाद खाते की, उसको कब्जा कर रहा है। एसडीओ साहब को हमने लिखित में आवेदन दिया है और कहा है वो काशीटाड़ मौजा 93 के खाता में 168 के प्लॉट नंबर 719, 720, 722, 723, 724, 755, 756 और 1120 नंबर का जो ये प्लॉट है, ये प्योर आपको गैरवाद खाते की है। इस जमीन पर भू माफिया अजय हाजरा और सिंडिकेट लोग जो हैं उसको सीमेंट के पिलर गाड़ करके और नए तरीके से जो बैरिकेटिंग किया जाता है सीमेंट का, उससे बैरिकेटिंग कर रहा है। और सरकारी ज़मीन के पीछे इन लोग का अपना रेती ज़मीन है। उस ज़मीन की आड़ में ये लोग वहाँ पर एक सड़क बना के ले जा रहा है। मात्र वहाँ पर जो है 168 खाता का मात्र 13 डिसमिल जमीन उसका रेती है। उसी रेती जमीन के आड़ में उससे सड़क ले जा रहा है पीछे की ओर, जहाँ लोग कुछ निजी रेती जमीन है। मेरा कहना मतलब है कि आगे जब सरकारी ज़मीन है जो एक 53 डिसमिल का भूखंड है, उस ज़मीन को ये लोग बीच से पास करके एक सड़क ले जा रहा है पीछे ओर। पीछे रहती ज़मीन को वो लोग जो है प्लॉटिंग करेगा और उसको मोटी कीमत पर वो उसको बेचने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा कहना मतलब है कि जो सरकारी प्लॉट जो है, जो 53 डिसमिल ज़मीन का है, उस पर से सरकार उस पर से सड़क बना के ले जा रहा है। तो हमने इसका आवेदन डीसी को भी दिया है और एसडीओ को भी दिया है कि करके उसको कब्जा कर रहा है, उसको सड़क बना रहा है, ताकि पीछे का जो उसका रेती जमीन है वो मोटे दाम पर बिक सके। ये भूमि माफिया का ये काम है, सरकारी जमीन को कब्जा करना, उस पर सड़क निकालना और पीछे तब जमीन को लोग जब मांग कीमत बेचना।
ये लोग का ये धंधा बना हुआ है। हमने यही आवेदन डीसी को दिया और एसडीओ को दिया। एसडीओ ने तुरंत उस पर आवेदन पर लिखा है सीओ गोविंदपुर को 24 घंटे के अंदर में इसको जांच प्रतिवेदन जो सबमिट करें। अभी तक जांच प्रतिवेदन सबमिट नहीं हो पाया है। डीसी को हमने दिया है, लेकिन डीसी से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। हम शुक्रवार को डीसी से मिलेंगे और उस पर मांग करेंगे कि सरकारी ज़मीन जो है उसको रोका जाए, उसको ब्रैकेटिंग किया जाए, ताकि सरकारी ज़मीन पर कभी विवाह मंडप, कभी समुदाय भवन, कभी आंगनबाड़ी की बनाने की जरूरत पड़े तो उस जमीन को बन सके। अगर सरकारी जमीन लूटा जाएगा तो फिर उस जमीन पर कौन सा काम होगा। धनबाद में आपने सुना होगा कि बहुत सा योजना आती है, लेकिन सरकारी जमीन नहीं मिलने के कारण योजना वापस हो जाती है। तो मेरा कहना है डीसी साहब से कि उस जमीन को जो कब्जा जो कर रहा है भू माफिया द्वारा उसको रोकें, ताकि भविष्य में कभी भी सरकारी कोई योजना अगर आवे तो उसमें बन सके। और यह आवेदन उन्होंने हमने दिया है और रोकने का मांग किया, लेकिन काम उस पर रुका नहीं है। आज ही मैं उस स्तर पर मैं गया था, मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करके लाया हूँ, जो आपको मैं समर्पित कर रहा हूँ। उसको देखे किस तरह भूमि माफिया जो सिंडिकेट बना करके वो लोग ये जमीन को कब्जा कर रहा है। थैंक यू सर। आपका क्या काम नहीं नाम करना। हुआ आपका? एमडी मोकीमुद्दीन अंसारी, विलेज कमांडरी, पोस्ट महाराजगंज, थाना टुंडी, अंचल टुंडी, जिला धनबाद, झारखंड। क्या मामला है सर आपका? मामला है, प्रणाम सर। मामला है कि हम नवंबर 2019 में हम 1.5 डिसमिल 7 डिसमिल प्लॉट है कमांडरी, मौजा 189, प्लॉट नंबर 1062 है, उसी में मेरा सब हुआ। उसके बाद टुंडी अंचल में 2020 में मेरा मोटेशन भी हो गया 2021 का ग्रैंड। उसके बाद मेरा नाम पर पंजी 2 में भी आ गया है। उसके बाद वो अनवर अंसारी जो उसका कोई पेपर नहीं है, जबरन सीओ मिली भगत बन के और थाना प्रभारी बन के हमको परेशान कर रहा है। उसी में आवास भी मंजूर हुआ है। मेरा काफ़ी आवास का ज़रूरी है सर। मेरा लड़का जवान है, शादी भी लगाना है, घर के चीज ये मजबूर हो गए। और उसके बाद परेशान है करके रखा है। अभी वही उसी का ही मेरा आज हाजिरी साहब 107 SSP साहब को दिए थे। उसके बाद वहाँ भी दिए थे आवेदन। उसके बाद थाना प्रभारी पहुँचा वहाँ स्टार 7 को, जहाँ गोल्फ ग्राउंड में जो मुख्यमंत्री को भी CM आए थे वहाँ भी हाथ में दिए हम। उसके वहाँ भी बोले रिप्लाई भेज देंगे CM साहब, मुख्यमंत्री साहब को, लेकिन अभी तक रिप्लाई उनका सरकार तब तक अगस्त में डगमग हो गया तो अभी रिप्लाई आया नहीं सर। सीओ आजाद हुसैन अंसारी के अंचल अधिकारी अंचल कार्यालय में, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पंचायत आश्वासन देते, कोई कार्रवाई नहीं करते। कई बार डीसी साहब के यहाँ भी आवेदन दिए, सब जगह SDM के यहाँ भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं सर। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई हुआ? नहीं सर अभी तक। ये तो आप क्या चाहते हैं? उसी का ये आज 6ठा बार 7वां डेट है, 107 आप करके क्या चाहते हैं? भेज दिए। उसी में आवास बनाना है, उसी में आवास, फिर उसके बाद और आगे प्लॉट उसमें है तो उसमें गैर आवास भी है, कोई पेपर नहीं। उसमें फिर जबरन बना लिया है, बकरी शेड और एक तल्ला रूम दुकान बना लिया है जबरन। मोहसिन अंसारी का लड़का भी उसी पेपर में ही मैंने अनवर अंसारी के वार्ड सदस्य के जबरन मैंने उसी के ऑर्डर में यही हाल फिलहाल बगल 10 रोज पहले। और बोलता है हम मारपीट कर जाते हैं एक बार तो बोलता है मारपीट करके गाड़ देंगे, जान मारने का धमकी देता है। मेरा हम मथुरा प्रसाद का मैंने कैडर है, ये है वो है, यही बोलते हैं सर। तो कई बार आवास में डीसी साहब के दिए, जनता दरबार में भी मंगलवार को कई बार दिए, आवेदन की चिट्ठी भिजवा दिए सीओ अंचल में अधिकारी को, लेकिन कोई अभी उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो आप कौन सी पार्टी में हैं? अभी मैं आम आदमी पार्टी में हूँ। आम आदमी पार्टी आप जिसे कहते हैं, हमारे नेता केजरीवाल जी हैं। मैं 2 साल पूर्व कांग्रेस ज्वाइन किया था। 1 साल 3 महीने पूर्व मुझे बनाया गया था वो टुंडी का कार्यकारी अध्यक्ष। टुंडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद एक सर्कुलर आया कांग्रेस का कि जो सदस्यता सबसे ज़्यादा करेगा उसको वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन सारे नियम कानून तोड़ के मनमानी ढंग से जो मनसूख किया गया। और कांग्रेस का एक नियम है, एक व्यक्ति एक पद। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय जिला अध्यक्ष के पास 3 पद हैं, टुंडी के अध्यक्ष के पास 2 पद हैं। तो ये सब नियम से भटक कर कार्य करने का इनका पूरा जो है प्रचलन है इनमें।
इसलिए हमको ये पार्टी एकदम पसंद नहीं आई। लोग अगर देश में इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, तो ये हमें भी नहीं ये पसंद आया। और मैं पहले से इच्छुक था ये आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने का। मैं फिर आया, यहाँ आके मिला इनसे, प्रदेश अध्यक्ष से, प्रदेश अध्यक्ष ने हमें आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करवाया। सर ये पार्टी आपने कब ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी आज से 2 महीने पहले मैंने ज्वाइन किया। सर इस पार्टी में आपको ज्वाइन करने का मकसद, उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य है देश की जनता को, झारखंड की जनता को स्वच्छ प्रशासन देना, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना, जनता को अच्छी सुविधाएं देना। जनता को आज जाइए किस ऑफिस में भ्रष्टाचार नहीं है। आप देखिए शिक्षा की कितनी बदहाल स्थिति है, और हमारे दिल्ली में जाइए आप देखिए शिक्षा की स्थिति आज किससे, दूसरे जापान जो है हमारी कॉपी कर रहा है, दिल्ली की कॉपी कर रहा है। तो ये सारी बातें, चिकित्सा में देखिए कहीं भी आप ट्रीटमेंट करवाने जाइए, हमारे पास दिल्ली में सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक में गरीब और अमीर सब चिकित्सा करवाने जाते हैं, सारे लोगों का ट्रीटमेंट होता है। और एक बात आप जानिए कि वहाँ इतना ही नहीं, कठिन से कठिन रोगों की भी चिकित्सा होती है, फ्री ट्रीटमेंट होता है। वही चीज़ हम पूरे देश में लागू करवाना चाहते हैं, झारखंड में भी लागू करवाना चाहते हैं। और एक सवाल है सर, जैसे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो ब्लेम लग रहा है, या कुछ लोग जो जेल भी गए हैं सर, उसके संदर्भ में आपको क्या कहना है? जी देखिए, किसी भी पार्टी को दबाने के लिए केंद्र सरकार ने जो रवैया अपनाया है काफ़ी दुखद है। इस प्रकार कोई भी अगर करता है तो वो किसी के गले नहीं उतर रहा है। हमारे स्वतंत्र जैन को जेल में बंद करके रखा, हमारे केजरीवाल को जेल में बंद करने का प्रयास किया, हमारे मनीष सिसोदिया को जेल में बंद करने का प्रयास किया, लेकिन आज एक स्वतंत्र जैन को सका है, संजय सिंह को प्रयास किया ट्रैप करने का। ये इनका काम ही है, केंद्र सरकार का काम ही है कि ये जो उनको कम्पीट कर रहे हैं, जो उनसे आगे जो बढ़ रहे हैं, उनको परेशान करने का इनका ध्येय है, और वही वो कर रहे हैं। हमारे एक भी नेता करप्ट नहीं है, हमारे एक भी नेता पर किसी प्रकार का ब्लेम नहीं है। आप बोलिए स्वतंत्र जैन के बाद, स्वतंत्र जैन को निर्दोष जेल में बंद रखा है, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस प्रकार की कार्रवाई केंद्र सरकार की हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। अरे थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक महतो। कहाँ से हैं सर आप? मैं टुंडी का रहने वाला हूँ, टुंडी धनबाद का रहने वाला हूँ।